हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन, जिसमें प्रश्नावली 7.2 में हम लोगों ने इससे पहले तक की वीडियो में 11 तक सवाल हल कर लिया है। आगे जो 12 नंबर सवाल है मैंने उसको लिख रखा है। सवाल दिया गया है x³ - 1 और इस पूरे की घात है 1/3। कहा गया है इंटू x⁵ और कहा गया कि इसका समाकलन कीजिए। समाकलन करना है तो इससे पहले समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे और x के रूप में यहाँ चर राशियां है, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, यानी कि यहाँ dx लिख लेंगे। और समाकलन को हम लोग अंग्रेजी में इंटीग्रल बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख लेंगे I अब आगे इसका हल किया जाए कि इसका हल कैसे होगा, तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसको लिख लेंगे I इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 इसकी घात है 1/3 और यहाँ x की घात 5 है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर हम लोग x³ - 1 को t कहते हैं और अवकलन करेंगे तो x³ का अवकलज 3x² मिलेगा। क्या? 3x²। तो वहां से हम लोग x² dx की जगह कुछ विस्थापित कर लेंगे। तो x² dx की जगह विस्थापित कर रहे हैं ना, इसलिए क्या करेंगे, जो x की घात 5 है इसको लिख लेंगे हम लोग x³ × x² dx, ताकि हम लोग x² dx की जगह कुछ विस्थापित कर लेंगे और ये x³ - 1 को t कह रहेंगे, वहां से x³ की जगह कुछ t के रूप में विस्थापित कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, क्या कह रहे हैं, आइए इसको हल किया जाए, समझा जाए। देखिए इसको बना लेंगे समीकरण 1। इसके बाद लिख लेंगे हम लोग की माना x³ - 1 = t। लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx ऑफ x³ - 1 = ddx ऑफ t। तो x³ का जब हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो अवकलज मिलेगा 3x²। एक का अवकलज 0 होता है, मैंने आपको अवकलन में बता रखा है, बराबर ddx ऑफ t। तो यहाँ देखिए हम लोग x² dx बनाए हैं ना, यहाँ से देखिए x² dx की जगह क्या बनेगा, x² dx बराबर बनेगा क्या, देखिए तो ये 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो 1/3 बन जाएगा, तो 1/3 dt बनेगा ऐसा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x³ - 1 बराबर t, x³ - 1 बराबर t तथा x² dx बराबर 1/3 dt रखने पर, रखिए तो समीकरण 1 यही है ना, तो लिखेंगे हम लोग I इंटीग्रेशन ऑफ, और समझिएगा x³ - 1 है और इसको हम लोगों ने t कहा है, तो t की घात इसकी जगह t लिख लेंगे, तो t और इसकी घात पे x³ - 1 इसकी घात पे 1/3 है, तो यहाँ t के घात पे बन जाएगा 1/3 इंटू, और यहाँ x³ है और जब हम लोग इसको t के रूप में बना रहे हैं तो इसको भी t के रूप में चेंज करेंगे। कैसे, समझिएगा। x³ - 1 को t कहा है हम लोगों ने, तो यहां से देखिए तो x³ बराबर क्या बनेगा, तो x³ इधर -1 है, पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा, यानी कि t + 1। तो हम लोग x³ की जगह रख लेंगे क्या, t + 1। रखिए t + 1 इंटू x² dx, तो x² dx की जगह लिख सकते हैं 1/3 इंटू dt, तो 1/3 इंटू dt बनेगा ऐसा। आगे हल करते हैं, तो I = 1/3, यहाँ अचर राशि है, कॉमन करके बाहर लिख लेंगे, इंटू इंटीग्रेशन। अब t की घात 1/3 इसके साथ गुणा करा दीजिए t + 1 के साथ, तो बनेगा t की घात 1/3 गुणे t, और फिर यह 1 के साथ गुणा करेगा तो t की घात 1/3 ऐसा बन जाएगा dt। आगे हल किया जाए तो I = 1/3 इंटू इंटीग्रेशन, समझिएगा t की घात 1/3 है,
इंटू टी, तो यहाँ टी की घात 1 है ना, और जब गुणा हो रहा है तो घात से घात को जोड़ लेंगे, तो 1/3 धन 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा, जोड़ के देखिए 4/3 बन जाएगा, टी की घात 4/3 प्लस ये टी की घात 1/3 है, तो ऐसे ही एक बार लिख दिया जाए dt। आगे हल किया जाए तो i इक्वल्स टू 1/3, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब इसका समाकलन करना है, और मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है, x के रूप में बताया है, अब यहाँ फलन t के रूप में है, तो मैं सूत्र को t के रूप में लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt बराबर फॉर्मूला क्या, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। कंडीशन इसके लिए होता है कि n का मान -1 ना हो, तो यहाँ n का मान -1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ t की घात 4/3, तो -1 तो है नहीं n की जगह, यहाँ भी n की जगह 1/3 है, यानी कि -1 नहीं है, तो इन पे फॉर्मूला ये लगाएंगे, इन दोनों का समाकलन कर लेंगे। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, समाकलन कीजिए, तो t की घात 4/3 जो है इसका समाकलन करेंगे, तो t की घात 4/3 धन 1 बटा में 4/3 धन 1। क्या करना है, जो घात में n है उसमें एक और जोड़ देना है, तो मैंने यही लिखा है, t की घात 4/3 घात में एक और जोड़ दीजिए, अब बटा में घात और उसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, प्लस अब यहाँ t की घात 1/3 इसका भी समाकलन करेंगे ना, तो इसका समाकलन करेंगे तो t की घात 1/3, तो घात में एक जोड़ दीजिए और बटा में घात लिखिए, यानी कि 1/3 और इसमें एक जोड़ दीजिए। अब समाकलन का काम हो गया है, कोई पद और नहीं है जिसका समाकलन करना हो, तो अपने से एक स्वेच्छाचार c हम लोग जोड़ लेंगे। आगे हल किया जाए तो i इक्वल्स टू 1/3 कोष्ठ में समझिएगा 4/3 धन 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा 7/3, अब बटा में भी बनेगा 7/3, और ये जो बटा में 7/3 जब इसको गुणा कराएंगे ऊपर लाके, तो ये बन जाएगा 3/7 गुणे t की घात 7/3 प्लस अब ये 1/3 और इसमें 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 4/3, और नीचे भी 4/3, ये जो ऊपर आएगा तो गुणा करेगा तो ये बनेगा 3/4 गुणे t की घात 4/3 प्लस c। अब हम लोगों ने t कहा किसको है, तो देखिए तो t हम लोगों ने किसको कहा है, तो x³ -1 को हम लोगों ने t कहा है, तो इसमें जहां t है उसके जगह लिख देंगे x³ -1 रख लिया जाए, तो i इक्वल्स टू समझिएगा 1/3 का अंदर गुणा करा दे रहे हैं, तो जब गुणा कराएंगे तो 1/3 गुणे 3/7 t, तो t की जगह x³ -1 और इसकी घात पे है 7/3 प्लस 1/3 इसके साथ भी गुणा करेगा, तो 1/3 गुणे 3/4 t, तो t की जगह x³ -1 और इसके घात पे है 4/3 प्लस c। आगे हल किया जाए तो यहाँ 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, और यहाँ भी 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख लिया जाए, तो i इक्वल्स टू बनेगा 1/7 गुणे x³ -1 और इसकी घात पे 7/3 प्लस, और यहाँ x³ -1 और इसके घात पे है 4/3, और एक चीज देखिए, एक चीज छूट रहा है, ये 1/4 रहेगा ना यहाँ, तो इसको लिख लिया जाए प्लस 1/4 ये वाला लिख रहे हैं 1/4 गुणे x³ -1 और इसकी घात पे है 4/3 प्लस c। और इस तरह से जो 12 नंबर सवाल है इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर आगे जो सवाल नंबर 13 है उसको हल करते हैं। देखिए आगे जो सवाल नंबर 13 है, x² बटा में है 2 धन 3 x³ पूरे की घात पे है 3, और इसका समाकलन करना है, तो समाकलन का चिन्ह लगा लिया जाए और यहाँ dx लगा लेंगे और लिख लेंगे i बराबर, ये तो सब सवालों में करते हैं सब, इंटीग्रल्स का मतलब समाकलन, तो यही लिख लिया हम i बराबर। आगे इसका समाकलन किया जाए तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ x² dx है ना, तो क्या करेंगे, देखिए जो हर में है क्या है 2 + 3 × x³ पूरे का घात है 3, तो इसमें
2 प्लस 3x क्यूब, इसको t मान लेंगे। क्यों मानेंगे तो समझिए, 2 का अवकलज 0 हो जाएगा और 3 गुणे x क्यूब, इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो 9x स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? 9x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर dx की जगह कुछ विस्थापित कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण 1 बना दे रहे हैं और फिर हल किया जाए, इसको लिख लेंगे हम लोग की माना 2 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बराबर मान लेंगे t। लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखने के बाद डी डी एक्स लगाएंगे दोनों पक्ष में। 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ t। आगे हल किया जाए, 2 अचर राशि है, अवकलन 0 हो जाएगा। 3 गुणे और x क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ t। तो समझिएगा, हम लोगों को x स्क्वायर dx की जगह विस्थापित करना है ना, और यहाँ 3 गुणे 3 ये 9 बनेगा, तो इस 9 को इधर भेज दे रहे हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर dx बराबर बनेगा 1/9 गुणे dt। अब यही रखेंगे समीकरण 1 में। किसमें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में 2 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बराबर t तथा एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/9 इंटू dt। 1/9 इंटू dt क्या करेंगे? रख लेंगे समीकरण 1 में। रखने पर रखिए, तो समीकरण 1 यही ना बनाया है। I इक्वल्स टू बनेगा, समझिएगा ध्यान से, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखना है? 1/9 इंटू dt। 1/9 इंटू dt अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब, इसके जगह क्या लिखना है? t लिखना है हम लोगों को। तो रखिए t, और देखिए 2 प्लस 3x क्यूब के घात पे 3 है, यहाँ t के घात पे 3 लग जाएगा। आगे हल किया जाए तो i इक्वल्स टू, समझिएगा 1/9 अचर संख्या है, कॉमन करके बाहर लिख लेंगे, तो 1/9 इंटीग्रेशन। अब समझिएगा 1/t क्यूब है ना, तो t को जब ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा t की घात -3 और dt। अब आगे किस सूत्र से इसका समाकलन करेंगे? तो मैंने आपको एक सूत्र बताया है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n, फॉर्मूला क्या होता है? t टू द पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, जबकि n का मान -1 के बराबर ना हो। यानी क्या? आप घात पे देखिए, यहाँ घात n की जगह यहाँ -3 है, -1 नहीं है, तो -1 नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूले पे रखिए, तो I इक्वल्स टू 1/9 और t की घात में एक जोड़ लेंगे, यानी कि -3 है, इसमें एक और जोड़ लेंगे, या बटा में घात यानी कि -3 है, एक इसमें और जोड़ लेंगे। और समाकलन अब और किसी पद का नहीं करना है, तो अपने से एक स्वेच्छा अचर c जोड़ लेंगे। आगे हल करते हैं, तो I इक्वल्स टू 1/9 गुणे, और ये समझिएगा t की घात -3 धन है, कितना बनेगा? t की घात -2 बटा में -2 प्लस c। आगे हल कीजिए, तो I इक्वल्स टू, गुणा कराएंगे तो 1/9, ये -2 है, गुणा करेगा जब इधर तो बनेगा -1/18, और t की घात -2 है, इसको हम लोग बटा में लाएंगे तो 1/t² प्लस c बन जाएगा। ऐसा ध्यान दीजिए, यहां लिख दे रहे हैं, तो I इक्वल्स टू -1/18 इंटू, और t किसको कहा है हम लोगों ने? 2 धन 3 एक्स क्यूब को, तो t की जगह यही चीज लिख लेंगे, तो 18 और t की जगह 2 धन 3 गुणे एक्स क्यूब, और यहाँ स्क्वायर है ना, t स्क्वायर है, तो t की जगह तो लिख लिया हम लोगों ने, जिसको t कहा है, स्क्वायर है तो इसके घात पे 2 लिख लेंगे प्लस c। और इस तरह से जो 13 नंबर सवाल है, इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया है। आप सवाल को नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में
इतना ही। आगे जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ये जो मैं सवाल आपको समझा रहा हूँ, यदि सवाल आपको समझ में आता है और वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।